नमस्कार, आइए अब दिखाते हैं आपको इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही संसद में बिल लाने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार संसद से जो भी कानून बनाए उस पर सख्ती से अमल किया जाए। वहीं कोर्ट के सुझाव का बीजेपी और संतों ने स्वागत किया है। जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है इस पर अमल करेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में गौ माता को बहुत ही सम्मान और आस्था के तहत लिया जाता है। गाय पर हाईकोर्ट के दिए सुझाव पर सियासी संग्राम तेज हो गया और विपक्ष ने सरकार पर हमला किया। एसपी ने कहा कि बीजेपी शासन में गाय का अपमान हुआ है और गाय के रहने खाने का इंतजाम नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि गोवध पर मानक अलग अलग क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में गोवंश पर प्रतिबंध है, लेकिन गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं, असम में कोई प्रतिबंध नहीं। गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं। न्यूज 18 ने अपनी बड़ी पड़ताल में सुपरटेक केस में नया खुलासा किया है। टावर के प्लान में बार बार बदलाव किया गया। पहले 7, फिर 17, फिर 40 मंजिल को मंजूरी दी गई। मनमाने नियमों की नींव पर टावर बनाए गए। दोनों टावर के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। नियमों में 3 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 29 सितंबर 2006 में हुआ। इसमें अथॉरिटी ने एमराल्ड प्रोजेक्ट में 2 और अतिरिक्त मंजिल निर्माण का नक्शा पास किया। पहले ग्राउंड प्लस 9 मंजिल बिल्डिंग का नक्शा था, जो बाद में ग्राउंड प्लस 11 मंजिल का हो गया। इसके बाद 26 नवंबर 2009 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। इसमें सुपरटेक ने टावर नंबर 16 और 17 का 24 मंजिल निर्माण का नक्शा पास करा लिया। दोनों टावर की ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। तीसरा संशोधन हुआ 2 मार्च 2012 को, जिसमें टावर नंबर 16-17 के लिए FAR बनाया गया और अथॉरिटी से भूतल और 40 मंजिल तक की मंजूरी मिल गई। दोनों टावर की ऊंचाई 131 मीटर तय कर दी गई। सुपरटेक केस में सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। साल 2004 से गड़बड़ी चल रही थी। विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया गया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो आपराधिक केस भी दर्ज होगा। पूरे मामले में सीएम योगी ने फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा की सुपरटेक बिल्डर पर कार्रवाई होना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में कह दिया कि 2004 से लेकर 2021 तक ऐसे अफसरों की सूची निकाली जाए जो पूरे गड़बड़ झाले में शामिल थे। यानी बिल्डिंग अवैध कैसे बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई। यानी अब इन अफसरों पर कार्रवाई होना तय है। सीएम ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मुकदमा दर्ज कर ऐसे अफसरों को जेल भी भेजा जाएगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत यूपी के 5,51,000 लाभार्थियों को आवास की सौगात दी गई। लखनऊ में सीएम योगी ने लाभार्थियों को घर की चाबी दी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम आवास योजना में यूपी नंबर 1 है। यूपी में 4.5 साल में 40 लाख लाभार्थियों को घर मिला। इस दौरान उन्होंने एसपी और बीएसपी की सरकार पर निशाना साधा। देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। लखीमपुर खीरी के लंदनपुर ग्रंट गांव में पीएम आवास योजना में राज्य सरकार के सहयोग से कई सुविधाओं का लाभ देते हुए एक मॉडल गांव तैयार किया गया है। अनुसूचित जाति और भूमिहीन गरीब 26 परिवारों के लिए गेटेड टाउनशिप विकसित की गई है, जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, जहां शौचालय, पार्क, मॉर्निंग वॉकिंग ट्रैक के साथ ही ओपन जिम भी है। इसी के साथ महिला समूहों के लिए ऑफिस और स्टोर भी बनाने के साथ ही स्ट्रीट लाइट और कूड़ा प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है। ये खूबसूरत टाउनशिप
चर्चा में आई तो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी तक ये बात पहुंची, जिसके बाद लखीमपुर खीरी के तत्कालीन सीडीओ रहे अरविंद सिंह को प्रेजेंटेशन देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया, जहां प्रेजेंटेशन देखकर सीएम योगी ने खुशी जताई और लखीमपुर खीरी के न्यू लंदनपुर ग्रंट के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रांट या अनुदान की ज़रूरत नहीं पड़ी और एक बहुत ही अच्छा टाउनशिप बन करके उभर करके आया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की सारी वो सुविधाएं हैं जो कि शहरी टाउनशिप में आप सोच सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में अलीगढ़ पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। योगी ने कहा कि कल्याण सिंह राम मंदिर संघर्ष के महान योद्धा थे और वो हमेशा राम मंदिर के लिए समर्पित रहे। 13वीं भोज में सीएम योगी के अलावा राज्य और केंद्र के कई मंत्री हिस्सा लेने पहुंचे। हजारों और सैकड़ों वर्षों के उन सपनों को साकार करने के लिए जिस भी प्रकार के निष्ठा और जिस भी प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी, सरदेव बाबूजी कभी उससे पीछे नहीं हटे। चाहे वो 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए विवादित ढांचे को हटाने के फलस्वरूप बिना किसी हिचक के अपने पद को छोड़ने का हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार बताए कि आखिर वो 23 लाख करोड़ रुपए कहां गए, जिसे 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों से कमाया। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए प्रति सिलेंडर थी, जो आज 885 रुपए प्रति सिलेंडर है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। आगरा के बाद ये यात्रा नोएडा में निकाली गई और अब राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर निकाली जानी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने साफ किया है कि सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा चल रही है। इसका पहला चरण आगरा में था, आज हम नोएडा में हैं। 14 तारीख को अयोध्या में रहेंगे और इसके बाद फिर सभी 403 विधानसभाओं में ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते? ये लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई एफआईआर मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। बीएसपी भी 2022 की जंग जीतने के लिए कसरत में जुटी है। मायावती ने 10 मंडलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में रणनीति बनाई। मायावती ने पोलिंग बूथ की कमेटियों को युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटने को कहा। मायावती ने बीजेपी पर आरएसएस की नीतियां थोपने का आरोप लगाया तो कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मायावती ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना साधा। संभल पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने मदरसों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। यतीन्द्रानंद गिरी ने अपने बयान में मदरसा छात्रों को तालिबानी बता दिया। जिस प्रकार से मदरसे में पढ़ने वाले अगर सारे बच्चों को हम संबोधित करेंगे तो वह तालिबान शब्द बनेगा। यतीन्द्रानंद गिरी के समर्थन में उतरे अयोध्या के तपस्वी छावनी के आचार्य जगत गुरु परमहंस का कहना है कि देश में सभी मदरसे बंद होने चाहिए। इसमें है सच्चाई। कई बार मदरसों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है।
और कश्मीर में कई आतंकी पकड़े गए हैं जो मदरसों में पढ़े हुए हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी ने जो कहा है इसमें सच्चाई है, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि मदरसों से हथियार का जखीरा पाया गया और कई बार जो है मदरसों में पढ़े हुए आतंकवादी भी कश्मीर में पकड़े गए। और देश विरोधी नारा लगाने वाले हर तिथि त्योहार पर जब मुसलमानों का कोई होता है पर्व, उसमें एंटी नेशनल नारा लगता है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कमरे में मिले 3 शव। कमरे की खुदाई में 3 कंकाल मिले हैं। पत्नी और 2 बच्चों को मारकर दफनाया गया था। प्यार के चक्कर में परिवार का कत्ल किया गया। कासगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर मिले ये शव। महिला पुलिसकर्मी से था आरोपी का अफेयर। 3 साल पहले की थी हत्या। हिमांशु हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, ये चौंकाने वाली खबर किस तरह सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 वर्ष पूर्व ये घटना को अंजाम दिया गया था और आज इस आरोपी को कासगंज पुलिस जो है वो गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा लेकर पहुंची है। यहाँ पर उसने बताया निशानदेही पर खुदाई शुरू की गई। फिलहाल खुदाई के दौरान 1 शव मिला है और अभी 2 शव और हैं। इस एक तरफा प्यार में इस युवक ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का कत्ल किया और उसके बाद बेसमेंट में दफन कर दिया और अब 3 वर्ष बाद जो है ये पूरी घटना का खुलासा होता है। कासगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जो आसपास के लोग हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं। खुदाई फिलहाल जो है शुरू कर दी गई है और अभी ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाने की पुलिस और कासगंज पुलिस दोनों मौके पर मौजूद है और खुदाई शुरू कर दी गई है। अभी सिर्फ 1 शव मिला है, 2 शव की और तलाश है पुलिस को। जी, तो ये परेशान करने वाली खबर कि अपने ही परिवार को खत्म करके दफना दिया था घर में ही। अब इसी शख्स की निशानदेही पर ये अब खुदाई की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में पुलिस मौजूद है और खुदाई का काम जारी है। हमारे संवाददाता हिमांशु नजर बनाए हुए इस खबर पर। हिमांशु, ये जो अफेयर का मामला था वो किसके साथ था, वो पूरी कहानी क्या है जिस वजह से ये कत्ल किया? बता दें कि ग्रेटर नोएडा में उस वक्त एक महिला पुलिसकर्मी थी जिससे ये युवक प्रेम करता था। एक तरफा प्रेम था और उसके बाद उसके प्रेम में ही उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का जो है हत्या की और हत्या करने के बाद जिस घर में रहता था उसके बेसमेंट में दफन कर दिया। अब 3 वर्ष बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। इसने खुद से पुलिस को बयान दिया है और बयान देने के बाद अब कासगंज पुलिस जो है वो यहाँ ग्रेटर नोएडा पहुंची हुई है। फिलहाल खुदाई जारी है। 1 शव मिल गया है पुलिस को, कंकाल मिला है, माफ कीजिएगा, और 2 की अभी जो है तलाश जारी है। फिलहाल खुदाई जो है वो की जा रही है और इस दौरान जो है वो ग्रेटर नोएडा की पुलिस और इसके अलावा कासगंज की पुलिस दोनों वहां पर मौजूद हैं। और निशानदेही पर जो है आप देख सकते हैं युवक जो है पीले रंग की टी-शर्ट पहने, ये आरोपी है। इसी ने अपना जुर्म जो है कबूल किया और इसी ने पुलिस को निशानदेही पर बताया कि इस जगह पर मैंने गाड़ा था और अब जो है खुदाई शुरू कर दी है। काफी देर हो गई, घंटे भर से खुदाई चालू है। 1 शव मिल गया है, बाकी की तलाश है पुलिस को। जी, तो ये शख्स जो इसने हैवानियत को अंजाम दिया, अपने मासूम बच्चों और पत्नी का कत्ल कर घर में ही दफना दिया था। जब ये मामला सामने आया है तो अब पुलिस ने इसी शख्स की निशानदेही पर यह खुदाई शुरू की है और 1 शव अब तक बरामद। ग्रेटर नोएडा से ये चौंकाने वाली, परेशान करने वाली खबर और यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला। इस न्यूज हेडलाइन